मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, न अपील न वकील न दलील, यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? न अपील न वकील और न दलील कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कथन जो संबंधित है, यह कथन आपका रॉलेट एक्ट से संबंधित है। यह कथन आपका रॉलेट एक्ट से संबंधित है। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? अमीबा तथा प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है? तो ये जगत होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आपका अमीबा और प्रोटोजोआ के आते हैं। अगला सवाल आपका होगा, निम्न में से किनके द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया? निम्नलिखित में से किनके द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन भूदान आंदोलन से जुड़े हैं? भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़े थे। विनोबा भावे आपका भूदान आंदोलन से जुड़े थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आए थे। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? यानी निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस से संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से संबंधित राष्ट्रीय युवा दिवस है। सैमन कमीशन का विरोध सैमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी के प्रहार में इनकी मृत्यु हो गई। यानी सैमन कमीशन का विरोध जो कर रहा था और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वह लाठीचार्ज करने के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया। वो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। सैमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और पुलिस द्वारा चलाया गया लाठी, बस उन्हीं के दौरान उनका मृत्यु हो गया। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेखक के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो यह सही जवाब आपका हो जाएगा वीर सावरकर सन्याल आपका सही जवाब होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था। अगला सवाल आपका खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष में की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ये 1999 में इसकी स्थापना की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यह मुद्दा था ब्रिटिश सरकार द्वारा
अपनाया गया नमक का एकाधिकार। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार, यह 1930 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन से यह मुद्दे जुड़े हैं। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद आपका सही जवाब होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अगला सवाल आपका होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो थे। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया? भारत के संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर यह तैयार किया गया। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया? यह ब्रिटिश बाजीराव द्वितीय के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। हफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? हफीम युद्ध किन दो देश के बीच लड़ा गया था? तो यह ब्रिटेन और चीन के बीच हफीम युद्ध लड़ा गया था। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स का संबंधित जर्मनी से था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? यह संबंधित है फ्रांसीसी की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश समाज को सौंप दी? यह पूरी तरह से वर्ष 1958 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1958 में कार्य को समाप्त कर भारत को पूरी तरह सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किनके शासनकाल में पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में यह पारित हुआ था। यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है? भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। तो यह महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि भारत की आत्मा गांव में ही बसते हैं। निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से अब्दुल गफ्फार खान को जाने जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किए थे। भारतीय राष्ट्र सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? किसके विरुद्ध यह युद्ध किया था? आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किनके विरुद्ध में यह युद्ध किया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में यह युद्ध किया गया था, जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाने जाते हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कहते हैं। अगला सवाल होगा, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ता की थी? तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 ईस्वी में यह पारित किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे जी को चुने गए थे पहले में, और दूसरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुने गए थे। दूसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला व्यक्ति विनोबा भावे जी थे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे? तो वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। निम्नलिखित में से किनके सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था? सांप्रदायिक अधिनियम यह रेमजे मैकडोनाल्ड अधिनियम में घोषित किया गया। यह एक अधिनियम था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपका पटना में हुआ था। क्रिप्स आयोग के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथिंगो थे। अगला सवाल आपका होगा, बांडीबास के युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? बांडीबास के युद्ध का परिणाम जो निम्नलिखित में से दिया गया था वह फ्रांसीसियों की पराजय था। निम्नलिखित में से किसने सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी का संबंध है? सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी का संबंध आपका शिक्षा के विकास से यह सार्जेंट आयोग 1944 संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान आपका फैजपुर में है। मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिनियम में रखी गई? मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस की किस अधिनियम में रखी गई थी? यह कराची के अधिवेशन में यह मांग रखी गई थी। वर्ष 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1947 में एक स्पेशल अधिवेशन होता है और उनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल जी हुआ करते थे और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो यह बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। भारती की रचयिता कौन है? भारती की रचयिता कौन है? तो ये आपका मैथिली शरण गुप्ता आपका सही जवाब होगा। साप्ताहिक मीरात उल अखबार किससे संबंधित है? साप्ताहिक मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है। साप्ताहिक मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है। बांकीपुर पटना में R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसका कौन सा क्रम था? पटना बांकीपुर में जो R.N. माधोलकर की अध्यक्षता हुई थी कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था यह किस क्रम का था? तो यह क्रम आपका 28 क्रम था। तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन में प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव आपका घटता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादक है? ऊर्जा का उत्पादक कौन है यह आपको बताना है। तो यह ऊर्जा का उत्पादक आपका रेनिन है। रेनिन ऊर्जा का उत्पादक है।
भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी का संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान आपका कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। भारत की पहली महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी है। भारत की पहली महिला वो कौन है जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी है? तो यह महिला विजया लक्ष्मी पंडित थे, जो भारत की पहली महिला हुआ करती थी जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।